हेलो हेलो। आई नो आई एम लेट टू द टॉपिक, बट क्या करें यार, मेरी इनकन्सिस्टेंसी का अभी कुछ हल तो है नहीं मेरे पास भी। बट एनीवेज यार, सबकी अपॉलॉजी भी आ गई, सब पे आउटरीच भी हो गया, लेकिन मेरी वीडियो अब आ रही है। बट आई थिंक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे बात करनी भी चाहिए इस चीज़ पे, तो मैं आ गई हूँ। एंड लाइक सीरियसली भाई, क्या चल रहा है? नहीं नहीं, क्या ही चल रहा है ये। कॉमेडियंस आर गेटिंग ट्रोल्ड विच दे डिजर्व ऑफ कोर्स। लाइक तुम्हें भी पता ही होगा, अभी ये प्रणीत मोरे की कंट्रोवर्सी हुई थी, ये उसके शो में जो हुआ, लेट्स सी अभी क्या करा है और क्या अपॉलॉजी करी है, चलो सब देखेंगे ही। एंड आई वॉज वेटिंग कि भाई और कॉमेडियंस एक्सपोज हो, मतलब जिनकी पुरानी क्लिप्स है जो अब वायरल हो रही है, जैसे मधुर की, वो सब भी आए, तो मैंने सोचा सबको एक साथ ही निपटा दूँ। जब ये लोग ढंग की कॉमेडी नहीं कर पा रहे तो इन पे ढंग की वीडियो कौन बनाए? मेहनत ही कौन करे इन पे? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट। सो दिस क्लिप इज गेटिंग वायरल, जो कि काफ़ी आउटरीच मिला, उसकी बंदे की जॉब भी चली गई। 370 रुपये साले, तेरे से मिलने पहले वो लड़की जो तैयार हुई होगी ना मेकअप शेकअप में, वो भी 370 से ज़्यादा का ही होगा। उसकी लिपस्टिक भी इससे ज़्यादा पैसे की होगी। आया बड़ा 370 वसूल करने वाला। बट फिर जब मैंने पूरी क्लिप देखी तो इसमें मतलब इसने जैसे बताया कि भाई लड़की उसको फोर्स कर रही थी या लड़की उस पर पुश कर रही थी कि ये सब। बट एक वे होता है, कुछ बोलने का तरीका भी होता है। जब बोला घर छोड़ दो तो छोड़ दो। एंड भाई यार, ऐसे लड़कों के साथ तो जाना भी नहीं चाहिए। और सच बताओ तो भाई, पहली डेट हो ना तो भाई या तो तुम लोग लड़कियों खुद ही पे कर दो, या तो फिर मतलब डिवाइड कर लो यार। ये बेयर मिनिमम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। और वैसे भी किसी का क्यों ही खाना पहली डेट पे, और फिर ऐसे बंदे कुछ भी बोल के चले जाते हैं। नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम, बट हाँ, ये ऐसों का सुनना ना फिर भाई बहुत ये खटकता है, इसलिए। जो वहाँ पे स्टोरी बताई, अब सर उसमें जो जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था ऐसे, मतलब कि हमारी अच्छी काफ़ी बात हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी हमने अच्छा काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बट सर जो मैंने वहाँ पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था। मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज़ करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर। मेरी किस्मत ख़राब थी कि लोगों ने मेरे को ही ट्रिगर किया मोस्टली। मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे। मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा। बट सर वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। चल बे झूठे साले, जब इतना आउटरीच नहीं हुआ था ना तब मैंने इसकी रीलें देखी थी। जब ये रीलें डाल रहा था, खुद को समय रैना से कंपेयर कर रहा था, बाकी जो इनको हेट दे रहे थे उनको निब्बिया बोला था, पता नहीं क्या क्या इससे लिखा था, फेक फेमिनिस्ट, और पता नहीं क्या क्या इससे लिखा था, मेरे को ठीक से याद नहीं है अब। लेकिन अब क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई। चलो, इन्होंने एटलीस्ट अपॉलॉजी तो मांगी, मतलब डर के ही मांगी है, पता है हमें भी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मतलब जब ये बाहर क्लिप आई और उन्हें तभी रियलाइज़ हो जाना चाहिए था। और मेंटलिटी की जो आप बात कर रहे हो, तो जब आप सोच रहे हो ऐसा तभी आप बोलोगे ना, ऐसे बिन सोचे तो कुछ भी नहीं बोल दोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको भाई माइक पकड़ा दिया है, आप कॉमेडियन हो और आप पे प्रेशर है कुछ ना कुछ जोक फनी बोलने का, चुप बैठे रहो ना। बट इन्होंने अपॉलॉजी मांग ली। अब एक और प्रणीत के शो में एक लड़की थी जिसने कुछ मतलब मेडिकल की लड़की थी, उसने कुछ ऐसा बॉडीज पे ऐसे कमेंट करा था। बेचारे चाचा ने लोकल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट किया और बच्चे और भाई चाचा छोटा है। पहली बार तूने क्या काटा था? ये क्या कितनी घटिया सोच है समाज की। ये समाज का रिफ्लेक्शन है कि एक लड़की और कुछ काट नहीं सकती, मतलब लड़की का ही काटा रहेगा। नहीं सही है, हमें पूरा विश्वास है। हाँ बस नहीं तुम हर चीज़ जो कर रहे हो। हाँ नहीं तू बता, हम कुछ ऐसे नहीं करेंगे। पैर काटे थे और क्यों काटे थे, क्या देख रहे थे उन्होंने? अरे नहीं, अरे हमें क्या पता क्या करते। हाँ मसल्स देखते हैं, कैसे क्या सप्लाई है वो दिखाते हैं सब पिक्चर जैसे डिसेक्शन टेबल पे। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोको भी मारते हैं, एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोको भी मारते हैं क्या? इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो। भाई यार, मैं ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई लड़कियों से। भाई पता नहीं इस पे कैसे सबने कुछ नहीं बोला। लड़के ने बोल दिया तब ज़्यादा हो गया, बट हाईलाइट हो गया वो, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हुई। बट अब ठीक है भाई,
जब सबका टाइम होता है तब सब हाईलाइट तो हो ही रहे हैं। एंड ऐसे भाई किसी की मतलब बॉडी का ऐसे मजाक उड़ाना तो भाई मतलब एथिक्स कहाँ है भाई, एथिक्स कहाँ है? सिविक सेंस तो छोड़ो, एथिक्स कहाँ है आपके? पता नहीं इनकी मेंटालिटी कैसी है। और ये अश्लील शो करके बना देते, पता नहीं यार, ये डार्क कॉमेडियन के नाम पे कुछ भी कर देते हैं आजकल। इनकी भी अपॉलॉजी आ गई कि भाई वैसे इनको मतलब इनका तो क्या है, उसकी तो जॉब चली गई, इसको तो शायद कॉलेज में आने नहीं दे रहे, बस वही। बट इसे पनिशमेंट थोड़ी कहते हैं कॉलेज में नहीं आने दे रहे। मेरे को तो ये छुट्टी अगर ऐसे मिल जाएगी भाई आपको कॉलेज नहीं आना, मैं तो भाई मजे करूँ, इसको भाई पनिशमेंट नहीं कहते, ये तो उल्टा इंजॉयमेंट हुआ। बट ठीक है, मैंने तो सुना था शायद उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, अब पता नहीं अगर हुआ है तो आई डोंट नो। लेकिन जब आउटरीच हुआ था तब प्रणीत ने अपॉलॉजी की जगह अपना इंस्टा ही डीएक्टिवेट कर दिया था कि ताकि फॉलोअर्स गिरे ना। बट अभी उसने फिर से उसने भी अपॉलॉजी ठीक से मांगी है। हेलो। हाँ, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड का वीडियो देखा रहेगा, जिससे मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड कर रहा था उसमें काफ़ी डेरिवेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और उसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और अच्छा है कि भाई किसी को ब्लेम नहीं करा उतना। लेकिन ये क्या होता है कि ऑडियंस के साथ मैं भी बहक गया। ब्रदर, आपके साथ ऑडियंस बहकी है, आप ऑडियंस के साथ नहीं बहक सकते। अगर उस पर आप कुछ जोक मारते ना तो मतलब उसने जब ये सब बोला था, लड़की ने भी और इसने भी, तब उस पर आप कुछ काउंटर दे देना तो उल्टा और अच्छा लगता है। लेकिन ये क्या था, उसके साथ बहक गए और उसको फ़नी करार दे दिया कि भाई, और उसको पैसे भी दिए कि भाई क्या वाह जोक मारा है। ये क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीज़ें, पता ही नहीं चला भाई। बट एनीवेज सबकी अपॉलॉजी आ गई। लेकिन अभी मधुर, जिनकी पुरानी क्लिप्स वायरल हो रही है, मैं तो अभी भाई स्टैंड अप कॉमेडियंस देखना मतलब छोड़ ही दिया है, क्योंकि इनसे स्टैंड अप कॉमेडी तो हो नहीं रही। डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी जोक मार रहे हैं, कुछ भी जोक मार के खी खी हंस दो बस। एक टाइम पे मेरे को मेरे कॉलेज वाले कम लेम लगने लगते हैं इनको जब देखती हो तब। सोचो भाई कितना स्टैंडर्ड गिरा दिया इन्होंने कॉमेडी का। प्रणीत का क्राउड वर्क बिकेम पुलिस वर्क यार। ब्रो वेंट फ्रॉम हु इज इन द ऑडियंस टू हु इज माई लॉयर। भाई यार हंसने के लिए तो सिर्फ 5 ही सेकंड लगे थे, अपॉलॉजी के लिए इतना टाइम क्यों लग गया? 370 की बिरयानी से ज़्यादा तो कंट्रोवर्सी भारी पड़ गई। न्यूज़ वगैरह अगर देखिए हो तो आपको पता होगा कि जैसे 10 केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ होता है, एक केस ऐसा होता है जहाँ पे मर्डर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे कड़ल नहीं करोगे क्या इसके बाद? सो ये मधुर की तो पुरानी क्लिप है, आई डोंट नो अभी क्यों इतना आउटरीच हुआ है, तब होना चाहिए था। लेकिन एनीवेज जब हो रहा है तब अब ठीक ही हो रहा है। मैंने तो कभी उसके मतलब उतने देखे नहीं, फॉलो नहीं करे, रील वील में आ गया तो देख लिया। जितनी मेरे को ये कॉमेडियन से प्रॉब्लम है उतनी मेरे को ऑडियंस से प्रॉब्लम है। भाई हंस क्यों रहे इस चीज़ पे, और हंस कैसे सकते हैं ना? ये कोई इतना अच्छा खासा जोक है, और इस चीज़ पे तो जोक होना भी नहीं चाहिए। इतना सेंसिटिव टॉपिक है ये इंडिया में, फिर भी भाई इस पे ही उंगली करनी है इनको। देयर शुड बी अ लाइन इन कॉमेडी, ओके? मतलब कॉमेडी हो सकती है यार, बहुत चीज़ों पे हो सकती है। स्टैंड अप कॉमेडी तुम कितने ही मतलब, बट एक लाइन होती है ना, ये पे जोक मारना ये सब तो अच्छा नहीं है भाई। और ये कोई जोक का पार्ट भी नहीं होना चाहिए। ये 6000 ये ऐसे जोक्स भाई, मतलब क्या नॉर्मलाइज कर रहे चीज़ें भाई। 4th क्लास के बच्चे भी ऐसे जोक्स नहीं मारते। क्या है ये कि भाई मर्डर तब होता है जब लड़की इंजॉय थोड़ी कर रही है वो। भाई कितना ही IQ कम हो सकता है इसका? सोचो जब ये विक्टिम कोई अगर किसी साथ कुछ भी हुआ है भाई, छोटे लेवल पे भी हुआ, वो जब स्क्रॉल कर रही होगी यूट्यूब पे और वो जब देखेगी ऐसे जोक्स बाय मधुर विरली, तो वो बोलेगी ना इसकी माँ की भाई, है ना? वो ज्वाला फटेगा ना उसके अंदर का, वो बोलेगी ना इसकी माँ की, और जिसने मेरा रेप किया मैं उसकी माँ दूंगी, है ना? मतलब माँ तो नहीं, वो तो बार्टर सिस्टम हो गया। नॉट ओनली अ विक्टिम ब्रो, डिसेंट ह्यूमन बीइंग जो भी होगा ना भाई, उसको अगर ये देखेगा तो भाई गाली ही देगा। पता नहीं आपकी ऑडियंस कैसी है जो हंस रही है, और क्या बार्टर सिस्टम है भाई। अपनी माँ बहन के साथ अगर ऐसा कुछ हो, आई डोंट वांट टू से दिस, बट अगर मतलब इनको समझाने के लिए यही चीज़ आ जाती है, बट ये भी नहीं बोलना चाहिए, आई नो। और इसमें भाई बहुत कुछ बोल भी सकते हैं, बट फिर इनमें और अब हम भी यही गंद बकेंगे तो भाई इनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा? और भाई इसकी गलती है, इसके माँ बाप को क्या ही घसीटे। जितना भी आउटरीच है इस पर बनना भी चाहिए। पता नहीं समय रायना पे इतना क्या हो गया था जब ये अपूर्वा ने रिप्लाई दिया था, तब उसने तो भाई अच्छा आंसर ही दिया था भाई। वो बंदे ने प्रोवोक करा था उसको। इसमें तो भाई इनको कोई प्रोवोक नहीं कर रहा। ये क्या कॉमेडी कर रहे हैं ये? विक्टिम्स जो होती हैं वो बोलती हैं कि वी वुड हैव प्रेफर्ड डेथ ओवर दिस, बट कभी भी किसी लाश ने हो जाता है कि नहीं भाई? कभी किसी ने मरते हुए नहीं बोला कि भाई छुरा क्यों मारा, गांड मार लेता, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं मधुर भाई, आप पे होगा तब आप बोल देना।
अब आप पे तो वैसे भी आउटरोज होने वाला है, तो आप भी बोल देना। FIR क्यों कर रहे हो, जी ही मार लो। आप भी बोल देना, आपके पास तो बहुत मौके आएंगे अब। बी रेडी फॉर दिस। यार ऐसे जोक्स के साथ ये लोग बच भी कैसे जाते हैं, आई डोंट नो एक्चुअली। और इससे तो भाई ऐसे पीडोफाइल ये सब पे बहुत से जोक्स मारे हैं, और अब तो क्लिप्स वायरल हो ही रही है। एंड ये कूल क्यों लग रहा है सबको, और इसकी फीमेल ऑडियंस बहुत तगड़ी है, आई डोंट नो व्हाई। ये फेमिनिज्म तुम्हारा इस पे नहीं निकल रहा जब ये ऐसे जोक्स मार रहा है, हंस रहे हो उस पे भी। मृदुल भाई की कॉमेडी में ना 2 विक्टिम हमेशा होते हैं, कॉमन सेंस और कॉमेडी। इनके जोक्स उनके हंसी ही नहीं आती, गाली जरूर आती है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी। मधुर वांटेड डार्क ह्यूमर, ही फॉरगेट द ह्यूमर पार्ट। आई थॉट मधुर की हाइट छोटी है, फिर मैंने उसकी सोच देख ली। एनीवेज मैं तो बहुत ट्रिगर हो रही हूँ भाई। अभी अगर मैं ठीक से ये क्लिप पे देखूँ ना, अभी तो मेरे पास इतना मतलब टाइम का मेरा बहुत इशू हो रहा है। अगर मेरे पास ठीक से टाइम आया ना भाई इनकी, तो मैं भाई प्रॉपर वीडियो निकाल दूँगी भाई। एनीवेज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।